बोलो सतगुरु साहिब की जय। दोस्तों, भक्ति की महिमा का वर्णन करना बड़ा कठिन काम है। बड़े बड़े महान भक्त हुए हैं संसार में, पूर्व में भी और अभी भी हैं। कि नर तो भक्त हुए हैं, नारियां भी बहुत बड़ी बड़ी भक्त हुई हैं। एक आपको कहानी बताते हैं, छोटी सी अच्छी कहानी है। एक राजा था इतिहास में, और वह राजा ये था कि उसको भक्ति में बड़ा स्नेह था, भक्त था। तो भक्त होने की वजह से उसके घर संत आते जाते रहते थे। उसके राज दरबार में संतों का आना जाना जारी रहता है। एक बार क्या हुआ कि उसके यहाँ एक संत जी आए अपने टोली के साथ, और उन्होंने भोजन वोजन किया, उसके बाद में आराम किया और उनका सत्संग हुआ उन महाराज जी के साथ, राजा के साथ। जब सत्संग हुआ तो सत्संग इतना मधुर और सुंदर और सत्यमय लगा उस राजा को कि उस राजा को उस संत से लगाव हो गया। अब जब संत से लगाव हो गया तो संत तो क्या है कि एक आध दिन रुकते हैं फिर अपना चल देते हैं। लेकिन हुआ ये कि वो राजा को सत्संग इतना प्यारा लगा, वो चाहता था कि हमें रोजाना सत्संग मिले। तो उन संत जी को टोली के साथ कहता, महाराज आप कल जाना। और कल कल करते 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 उसको साल से ऊपर हो गए। संत जैसी जाने को तैयार होता, वो हाथ जोड़ के राजा और उनसे विनय अनुनय करता कि प्रभु आज और रुक जाइए, हमारी इच्छा है कल आप चले जाना। तो ऐसा करते करते उनको बहुत सारा समय बीत गया, परंतु वह वहां से निकल नहीं पाए। काफी समय हो गया। अब जब काफी समय हो जाए तो संत भी आपस में कहने लगते हैं कि चलो भाई अब कब तक यहाँ रहेंगे। तो सभी संतों ने विचार किया कि चलो अब हम आज निकल चलेंगे, अब तो बहुत समय हो गया और ऐसा लगता है कि अब ये राजा रोकेगा भी नहीं। लेकिन वो राजा तो चाहते ही नहीं था कि ये संत यहां से जाए, इतना लगाव हो गया था उस राजा को। तो जब वो राजा जाने लगा तो राजा के साथ साथ उसकी जो रानियां थीं उनको भी उस संत का सत्संग बहुत प्रिय लगा था। कि अरे देखिए, परमात्मा की बातें होती हैं रोजाना घर में, और उस परमात्मिक सुख से उनके राज्य में भी बढ़ोतरी हो रही थी, प्रजा सुखी थी, हर तरीके का सुख उनको मिल रहा था। तो जब उस राजा ने उनसे अनुनय विनय की और वो संत नहीं माने, तब राजा रोने लगा और हाथ जोड़कर बोला कि प्रभु आज और रुक जाते तो हमें अच्छा लगता। परंतु संतों ने कहा कि नहीं राजा साहब, बहुत लंबा समय हो गया, साल से ऊपर हो गए हमको, और 1-1.5 साल करीब हो गया आपके यहाँ रहते रहते, आप तो जाने के लिए कहते ही नहीं हो। नहीं, आज हम निकल जाएंगे। तो जब वह जाने लगे तो वो राजा रोने लगा और रोते रोते मूर्छित हो गया, और मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। जब जमीन पर गिर गया तो महारानियां आई सारी दौड़ के, और उसकी जो महारानी थी वो आई और दौड़ के उसने देखा, अरे ये तो लगता है मेरा पति अब जीवित ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये इन संतों से बहुत लगाव करते हैं, और संतों से लगाव की वजह से ये नहीं चाहते हैं कि संत यहाँ से जाएं, परंतु ये संत लोग मानते नहीं हैं। और संत तो स्वतंत्र होते हैं, हम संतों को मना भी नहीं सकते हैं। तो उस रानी ने भी अनुनय विनय की कि प्रभु आप रुक जाइए, इनकी बहुत ज़्यादा हालत खराब हो गई है और हमें नहीं लगता कि ये बच पाएंगे। मगर वो सब संत नहीं रुकने की बात करने लगे। जब नहीं रुकने की बात करने लगे तो रानी के दिमाग में एक उपाय आया। उपाय बड़ा खतरनाक था, परंतु मन में जो आ गया तो जीव वैसा कर देता है। रानी के मन में एक विचार आया, और विचार क्या था कि क्यों ना अपने
पुत्र को विष दे देते हैं तो पुत्र मर जाएगा, तो तब तो ये रुकेंगे राजा संत लोग, और ये रुकेंगे तो हमारे पति की भी ये मूर्छा दूर हो जाएगी, क्योंकि इनको खुशी होगी कि चलो संत रुक गए, और ये चाहते भी हैं कि संत रुकें। तो तब वो रानी अपने बेटे को विष दे देती है, और जब विष देती है तो विष उसके शरीर में चढ़ जाता है और वो लड़का मर जाता है। जब वो लड़का मर जाता है तो रानी और दासियां विलाप करने लगती हैं, जोर जोर से रोने लगती हैं। धीरे धीरे सारे गांव मोहल्ले शहर में प्रजा में बात फैल जाती है कि भाई राजा का पुत्र मर गया, और ये कोलाहल उसके पूरे राज्य में फैल जाता है। अब वो संत लोग सुनते हैं कि हैं क्या हुआ, अभी तो सब ठीक था। तो वो संत जो है ना राज दरबार में जाते हैं और उस जहां पर वो पुत्र मर गया था उस जगह पे पहुंचते हैं, और जब उस जगह पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं तो वो पुत्र उनका नीला पड़ चुका था। तो तब उन संतों ने रानी को एक तरफ बिठा के पूछा कि महारानी जी, हम लोग तो संत हैं, हम तो परमात्मा के प्रेम में रहने वाले लोग हैं निरंतर, हमें तो कुछ पता नहीं है, आप एक बात बताइए कि इस लड़के को क्या आपने विष दिया है, और विष दिया तो क्यों दिया? क्या ये आपको प्रिय नहीं था आपका लड़का? और लड़के तो सभी को प्रिय होते हैं, ऐसा क्यों किया आपने? तो तब जाके वो रानी रोते और बिलखते हुए बोली कि प्रभु, आपसे हमें और हमारे पति को बहुत लगाव है, आप लोग संत हो और आपकी कृपा से बड़ा आनंद आ रहा है, आप रुक रहे हो तो बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है, सुख मिल रहा है हमें, तो हम चाहते हैं कि आपका सत्संग सुनते रहें। परंतु प्रभु आप रुक नहीं सकते थे, और हम चाहकर भी आपको नहीं रोक सकते थे, किसी भी हालत में हम आपको रोक नहीं सकते थे चाहकर भी। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने पुत्र को ही विष दे देते हैं, इस वजह से तो आप रुक ही जाओगे, रात भर तो रुकोगे। तो यह सुनते ही उन संतों में जो श्रेष्ठ महान संत था, बड़ा जो टोली लेकर आया था, वो संत रो पड़ा कि उफ, इतना प्यार, इतनी भक्ति, अरे ये भक्ति ही तो है कि परमात्मा के प्रति इतना प्यार कि ये चाहती है कि हम निरंतर इसी के यहाँ रहें। प्रभु आप महान हो, और आपने इसके पुत्र को ही ले लिया। प्रभु इसका पुत्र मर गया, ये देखिए इसमें कितना प्यार है संतों के प्रति, कितना बड़ा महत्व है इसका, कितनी भक्ति इसके अंदर। हे प्रभु कृपा करो और इस पुत्र को जिलाओ। तो उनके इतना कहते ही जैसे ही वो संत अपने आंसू पहुँचते हैं, देखते हैं वो पुत्र खड़ा होके उन साधुओं के आंसू पहुँच रहा, और पैरों में नतमस्तक होके बोला कि प्रभु आपकी भक्ति अनंत है, आप महान हो। तब वो सब संत बोले आपस में कि देखो भाई, जिसने जाना है आप लोग जा सकते हो, पर जो मुख्य संत था, जो महान संत था, वो बोला कि अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ऐसी भक्ति कहाँ मिलेगी, कहाँ ऐसे भक्त मिलेंगे, इतनी सेवा, इतना भाव, इतना प्रेम, इतनी श्रद्धा परमात्मा के प्रति, अब तो हम यहीं रहेंगे। और उस राजा से बोले कि राजेश्वर अब तो हम निरंतर यहीं रहेंगे, आप हमें भगाओगे भी तब भी हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। ऐसा कह के वो संत निरंतर वहाँ रहने लगे, और वहीं पर कुटी बना के परमात्मा के प्रेम में लग गए। ऐसे ऐसे महान संत इस दुनिया में हुए हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।